हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर कनिका और आप सभी नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक और निमोनिक बताने वाली हूँ जो कि है मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैं, जो कि एट्रियम सिंगल होता है, एट्रिया इज दो चैम्बर्स, वो रादर देन सिंक्रोनाइज मोशन में ऐसे होता है ना, लब डब, वो लब डब सिंक्रोनाइज करने की बजाय फिब्रिलेट करना लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं जब मल्टीपल एरियाज ऑफ एक्साइटेशन एट्रियम में हो जाते हैं। एंड इन केस अगर साइनोएट्रियल नोड अपने जो नेचुरल पेसमेकर है वो काम नहीं कर रहा है तो ये फिब्रिलेशन की कंडीशन हो जाती है। तो एट्रियल डिसरिथमियाज में हमारे पास दो कंडीशंस है, फिब्रिलेशन एंड फ्लटर। तो फिब्रिलेशन में डिसऑर्गेनाइज सिग्नल्स होते हैं एंड इसमें डिसरिथमिया होता है। डिसरिथमिया तो एट्रियल फिब्रिलेशन ही है, तो इसमें फिब्रिलेशन होती है। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, ABCDE बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। और असेसमेंट की बात कर लो, अभी हमने थोड़े दिन पहले मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। इसकी मैनेजमेंट के लिए भी हमारे पास निमोनिक है जो है ABCDE। तो ये निमोनिक क्या कहता है कि ए से हमने एंटीकोगुलेंट्स देने हैं, सॉरी एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीकोगुलेंट्स देने हैं, क्योंकि जो फिब्रिलेशन है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत फास्ट एट्रियल चैम्बर्स बीट कर रहे हैं। तो हो सकता है सारा का सारा ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स तक ना जाए और वो ब्लड वहीं पे पूल कर जाए अपर चैम्बर्स में, तो क्लॉट बनने के चांसेस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी है। बीटा ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं जो सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन है उसको रोकता है, हार्ट रेट को स्लो करता है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन अगर वेंट्रिकल्स को भी फास्ट बीट कराएगी तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है। तो हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देते हैं हार्ट रेट को कम करने के लिए, उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। एंड इनका मेन जो इफेक्ट होता है वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो ताकि वो AV नोड के आगे ना जाएं और वेंट्रिकल्स को तेज बीट ना करवाएं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम हार्ट रेट को कम करने के लिए दे रहे हैं। डी इज डायजॉक्सिन जो कि कार्डियक स्टिमुलेंट भी है, ये भी हार्ट रेट को कम करता है और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास करते हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने किया, तो ये भी जो है हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, बट द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट करता है उसको कम कर रहा है। तो डायजॉक्सिन हमने देनी है। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन, तो फिब्रिलेशन को हमें डी करना है, बट क्योंकि पेशेंट यहाँ जो डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन में डिफरेंस मेन तो ये रहता है कि पेशेंट कॉन्शियस होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमको डिफिब्रिलेशन देनी है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन हमने करनी है, या तो हम एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस करके दे सकते हैं, अमाइडारोन कार्डारोन, या फिर हम प्लान्ड एक प्रोसीजर है कार्डियोवर्जन का रिवर्स करने के लिए कि जो नंबर ऑफ इम्पल्सेस हार्ट को एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज करा रहे हैं वो कम हो जाए। तो कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन की वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी ताकि आपको याद रहे कि कार्डियोवर्जन में एनर्जी लेवल कितना है, डिफिब्रिलेशन में कितना है। तो लोअर एनर्जी लेवल पे हम लोग कार्डियोवर्जन स्टार्ट करते हैं एंड जो डिफिब्रिलेशन हम तब करते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस, यहाँ पे कंसेंट लिया जाता है पेशेंट से। सो ये है ABCDE, एंटीकोगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायजॉक्सिन एंड कार्डियोवर्जन। तो आई होप आपको याद रहेगा कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसके मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमको करनी है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।